हेलो दोस्तों, अगेन हम स्वागत है आपका इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। और अब हम थोड़ा टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। आपने मेरे पिछले लेक्चर में देखा होगा कि किस प्रकार हमने आवेश की बेसिक मूलभूत बातों की मैंने शुरुआत की थी। आज थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और कुछ न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे। ठीक है, पहले हमने आवेश क्या है उसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और उसकी प्रॉपर्टीज की बात की थी। अब हम आज बात करेंगे किसी वस्तु को कैसे आवेशित कर सकते हैं। मेथड ऑफ चार्जिंग, इसको बोलते हैं आवेशन की विधियां। साथ में आप लोग ध्यान रखें, साथ में कॉपी पेन रखें, नोट्स बनाते रहें ताकि क्या हो कि आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, और स्क्रीन हो सके तो स्क्रीनशॉट भी ले लें। ठीक है, आवेशन की विधियां, मेथड ऑफ चार्जिंग। कल हम लोगों ने आवेश के गुणधर्मों की बात की। मैंने आपको चीज बताई थी, अगर आपको याद हो, कि अगर किसी वस्तु को आवेशित करना है तो इलेक्ट्रॉन का क्या होना चाहिए, ट्रांसफर। इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से अगर दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होगा तो ध्यान रखना, जैसे एक बॉडी ए, ये बॉडी बी, अभी नेट चार्ज कितना है, 0। आवेश है पर नेट आवेश कितना है, 0। ये आपको ध्यान रखना है कि हर वस्तु के पास आवेश होता है पर नेट चार्ज क्या होता है, 0। इसलिए उसको क्या कहते हैं, उदासीन कहते हैं। क्या कहते हैं, उदासीन, न्यूट्रल। क्यों? क्योंकि जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन, जितने प्रोटॉन उतने ही क्या है, इलेक्ट्रॉन। तो वस्तु नेट चार्ज हमेशा क्या होता है, 0 होता है। वस्तु क्या होती है, उदासीन। अगर एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन दूसरी को दे, मान लो मैंने 3 इलेक्ट्रॉन इसको दिए, तो इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, बढ़ गए, तो यह वस्तु कैसी हो गई, नेगेटिव। इससे इलेक्ट्रॉन चले गए, यह वस्तु कैसी हो गई, पॉजिटिव हो गई। तो ये आपको कल बताया भी था मैंने, और देख लो इसको कि जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन बाहर निकाले वो क्या हो गई, पॉजिटिव, और जिसको इलेक्ट्रॉन दिए वह क्या हो गई, नेगेटिव हो गई। क्या हो गई, नेगेटिव हो गई। ठीक है ना। तो ये अब ये किस तरह से ये इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन की कौन कौन से मेथड है, विधियां कौन सी है, उसकी मैं आप थोड़ी सी बात करूंगा, ध्यान रखना। तो देखो इसमें जैसे आपको बताऊं दो चीजें, इसको हम मोटे मोटे तौर पे दो भागों में, एक तो होता है स्पर्श के द्वारा, या इसको बोलते हैं बाय कांटेक्ट, और एक होता है बिना स्पर्श के, इसको बोलते हैं विदाउट कांटेक्ट। या तो स्पर्श करके वस्तु को आवेशित कर सकते हैं या बिना स्पर्श के वस्तुओं को आवेशित कर सकते हैं। ध्यान रखना, स्पर्श करने की जब बारी होगी तो इसके दो मेथड है। एक होता है बाय फ्रिक्शन, घर्षण के द्वारा, एक होता है कंडक्शन, इसको बोलते हैं चालन विधि। क्या बोलते हैं इसको, चालन विधि। और इसमें जो विधि होती है उसका नाम होता है इंडक्शन, या इसको बोलते हैं प्रेरण विधि, बिना स्पर्श के। ध्यान रखना, सवाल ये सबसे इंपॉर्टेंट है, पर तीनों पे सवाल एग्जाम में आ चुका है। एक तो बाय कांटेक्ट और एक विदाउट कांटेक्ट, स्पर्श के और बिना स्पर्श के। ध्यान रखना, हम सबसे पहले बात करते हैं फ्रिक्शन की। इधर देखें, इधर ही। फ्रिक्शन में क्या होता है, जब दो वस्तुओं को आपस में रब किया जाता है, रब का मतलब आपस में उनके मध्य क्या हो, घर्षण, तो एक वस्तु दूसरी वस्तु को इलेक्ट्रॉन देती है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, घर्षण के द्वारा। मतलब जैसे आपको पता है ना कि अक्सर हम जब अपने हाथों को रगड़ते हैं तो हमें गर्मी लगती नहीं लगती है, क्यों? क्योंकि हाथों को रगड़ने पर कौन सी ऊर्जा खर्च हो गई, यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा किसमें बदली, ऊष्मा ऊर्जा में। ध्यान रखना, घर्षण में क्या होता है, घर्षण के अंदर क्या होता है, यांत्रिक ऊर्जा। घर्षण में क्या होता है, यांत्रिक ऊर्जा किसमें स्थानांतरित बदलती है, ऊष्मा ऊर्जा में। ध्यान रखना, जो यांत्रिक ऊर्जा है, मैकेनिकल एनर्जी, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको कहते हैं मैकेनिकल एनर्जी। ध्यान रखना, इंग्लिश टर्म भी लिख रहा हूं
और इसको हम बोलते हैं थर्मल एनर्जी। तो क्या होगा कि जब दो वस्तुओं को रगड़ेंगे तो यांत्रिक ऊर्जा किसमें बदलेगी, यांत्रिक ऊर्जा बदलेगी ऊष्मा ऊर्जा में। तो क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन है, जैसे ये दो वस्तुओं को रगड़ा, एक का इलेक्ट्रॉन ऊष्मा लेके कहां चला जाता है, दूसरे में चला जाता है, जिससे वस्तुएं क्या होती है, आवेशित। इससे इलेक्ट्रॉन निकला तो ये क्या होगी, ये हो जाएगी आपकी धन आवेशित। इसमें इलेक्ट्रॉन आया तो ये क्या हो जाएगी, ऋण आवेशित हो जाएगी। सबसे अच्छा एग्जांपल है बादलों का आवेशन। समझना कि जब दो वस्तुओं को आपस में क्या किया जाता है, रगड़ा जाता है या उनके मध्य घर्षण कराया जाता है, तो ऊष्मा ऊर्जा के कारण इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित होते हैं। इसे ही हम कहते हैं घर्षण द्वारा आवेशन। देखो मैं लिखता हूं, पूरी डेफिनेशन में आपको लिख के बता रहा हूं। जब दो वस्तुओं के मध्य घर्षण कराया जाता है तो ऊष्मा ऊर्जा के कारण इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित होते हैं। इसे इस प्रकार घर्षण द्वारा दोनों वस्तुएं आवेशित हो जाती, आवेशित हो जाती है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए इस प्रकार वस्तुएं आवेशित हो जाती है तो इसको हम क्या कहते हैं। इसमें क्या होता है, यांत्रिक ऊर्जा किसमें बदलती है, ऊष्मा ऊर्जा में, वस्तुएं आवेशित हो जाती है। आपको पता है ना, जैसे स्कूलों के अंदर ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं ना, तो चौक से जब लिखते हैं तो चौक क्या होती है, ब्लैक बोर्ड की चिपक जाती है। तो वो सब इसी के कारण होता है, क्योंकि जब घर्षण होगा तो एक वस्तु इलेक्ट्रॉन देगी, दूसरी लेगी, एक पॉजिटिव दूसरी नेगेटिव, आपस में चिपक जाते हैं। अक्सर देखा होगा आप कंघे को बालों में जब चलाते हो, उसके बाद जब छोटे छोटे कागज के पेपर उसके पास ले जाते हो, चिपक जाते हैं। क्यों, क्योंकि घर्षण के कारण कंघा क्या होता है, आवेशित होता है। तो ये बहुत सारे ऐसे उदाहरण मिलेंगे आपको। तो ये होती है घर्षण द्वारा आवेशन, ठीक है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए। इसमें ध्यान रखना, बादलों का आवेशन किसके द्वारा होता है, घर्षण के द्वारा। बादलों का आवेशन किसके कारण होता है, घर्षण के कारण, ठीक है। एक सवाल भी आया हुआ काफी बार एग्जाम के अंदर कि जो बिजली चमकती है ना, वो वास्तव में किसका उदाहरण है। तो बहुत लोग लिखते हैं कि बादलों के आवेशन का। बादलों के आवेशन के कारण कभी बिजली नहीं चमकती। अब जैसे ये एक बादल है, ये दूसरा बादल है, जब संपर्क में आए तो एक बादल क्या होगा, पॉजिटिव, दूसरा क्या होगा, नेगेटिव। मान लो इसने इसको इलेक्ट्रॉन दिए, ये क्या हो गया, नेगेटिव, ये क्या हो गया, पॉजिटिव। दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित। तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव में आएंगे। और जब वो इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो हमें किसके रूप में दिखते हैं, बादलों के चमकने के रूप में, बिजली के रूप में। तो जो बिजली चमकती है वास्तव में इसमें क्या हो रहा है कि नेगेटिव आवेश से इलेक्ट्रॉन किस में जा रहे हैं, पॉजिटिव में। इस घटना को क्या बोलेंगे, निरावेशन। ध्यान रखना, बिजली का चमकना, बिजली का चमकना वास्तव में क्या बताता है, बादल निरावेशित हो रहे हैं, ना कि आवेशित। आवेशित तो किसके कारण होंगे, घर्षण के कारण दोनों बादल आपस में क्या होंगे, आवेशित। अब एक से इलेक्ट्रॉन दूसरे में जाएंगे, उसको क्या बोलेंगे, निरावेशन। और जब वो इलेक्ट्रॉन जाते हुए हमको दिखते हैं ना, तो हमको स्पार्क, चिंगारी या बिजली के रूप में दिखाई देते हैं। तो ध्यान रखना, ये कौन सी विधि है, घर्षण के द्वारा आवेशन। ध्यान रखना, आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें या इसको नोट कर लें, ठीक है। ठीक है, तो ये हो गई घर्षण द्वारा आवेशन। दूसरी विधि जो स्पर्श की थी वो थी चालन या कंडक्शन। क्या थी, चालन या कंडक्शन, उसकी हम बात करते हैं।
इसमें क्या होता है कि जैसे ये एक गोला है, क्या इसमें आवेश है? इसमें आवेश है, पर इसका नेट आवेश वो कितना है? 0 है, क्योंकि प्लस और माइनस क्या है? बराबर है। अब क्या करते हैं, एक ये नेट आवेश 0 है, एक छड़ लेते हैं, एक छड़ जो कैसी है? धनावेशित, उसको इसके संपर्क में लाते हैं। छड़ है कैसी है? धनावेशित। ध्यान रखना इसमें एक चीज आपको इंपॉर्टेंट है, यह जो विधि है वो किसके लिए उपयोग में लाई जाती है? चालकों के लिए, कंडक्टर के लिए। और घर्षण विधि में एक पॉइंट लिखना कि घर्षण विधि कुचालकों को आवेशित करने के लिए उपयोग में लाई जाती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, घर्षण विधि कुचालकों को आवेशित करने के लिए उपयोग में लाई जाती है। आप लोग नोट कर लें, घर्षण विधि के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि घर्षण विधि का उपयोग किसके लिए? कुचालकों के लिए। और चालन विधि का उपयोग किसके लिए? चालकों के लिए उपयोग में लाया जाता है। ध्यान रखना, इस चीज को आप लोग नोट कर लें, वहां पे थोड़ा सा स्किप हो गया था, अभी ध्यान रखना। इसमें क्या हुआ, अब जैसे ही मैं इसको इसके संपर्क में लाया, अब ये धनावेश है, धनावेश कहां आ जाएगा? यहां से यहां, और दोनों में क्या हो जाएगी? इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, क्योंकि प्लस प्लस एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा, तो उस प्रतिकर्षण के कारण प्लस कहां आ जाएगा? इस चालक वस्तु में आ जाएगा। उसके बाद जब मैं दोनों को अलग अलग करूंगा, दोनों को अलग अलग करूंगा, ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड, अब दोनों को अलग अलग किया तो मान लो 3 इसके पास रह गए और 3 किसके पास आए? इसके पास आए। यह वस्तु कैसी हो गई? धनावेशित। तो हमने क्या किया कि जब एक आवेशित चालक वस्तु को निरावेशित चालक वस्तु के संपर्क में लाया जाता है, तो आवेश दोनों वस्तुओं में बराबर से क्या हो जाता है? डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, विभक्त हो जाता है, और उनको अलग अलग करने पर अनावेशित वस्तु भी क्या हो जाती है? आवेशित हो जाती है। इस विधि को हम लोग क्या कहते हैं? चालक विधि। क्या हुआ कि जब एक निरावेशित चालक वस्तु को आवेशित चालक वस्तु के संपर्क में लाया जाता है, निरावेशित चालक वस्तु को आवेशित चालक वस्तु के संपर्क में लाया जाता है, तो आवेश दोनों में एक समान रूप से क्या हो जाता है? बट जाता है। ध्यान रखना, क्या लिखेंगे? देखो, जब एक निरावेशित चालक वस्तु को आवेशित चालक वस्तु के संपर्क में लाया जाता है, तो आवेश दोनों वस्तुओं में बट जाता है। उन्हें पृथक करने पर निरावेशित वस्तु भी आवेशित हो जाती है, तो ये लाइन ध्यान रखना, ठीक है। तो इस प्रकार से ये चालन विधि, स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग, ठीक है। जो अपना तीसरा मेथड था बिना संपर्क के, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से विद डायग्राम उसको समझाऊंगा, और एग्जाम में आपको यही डायग्राम ध्यान रखने हैं। अगर आप लोगों ने यह बना लिए तो कोई भी आपके नंबर नहीं काटेगा आपको, और ये बहुत अच्छे तरीके से याद रखते हैं। नाम क्या है? प्रेरण, इंडक्शन, मतलब बिना संपर्क के। आप भी सोचोगे सर क्या मजाक कर रहे हो, बिना संपर्क की वस्तु को कैसे आवेशित करते हैं? अभी जादू करेंगे हम लोग, देखो क्या कर रहे हैं। देखें, हमारे पास क्या है, एक
चालक वस्तु है, नेट आवेश क्या है, 0। Q बराबर क्या है, 0। वस्तु कैसी है, चालक। ध्यान रखना यह विधि भी किसमें काम में आएगी, चालकों में, कुचालकों में नहीं आएगी। ध्यान रखना हमने क्या किया, इस चालक वस्तु के पास टच नहीं किया, पास में क्या लाए, एक दूसरी चालक वस्तु जो क्या है, आवेशित है, जो क्या है, आवेशित है। इसके पास में क्या लाए, एक दूसरी वस्तु लाए जो क्या है, आवेशित है। ध्यान रखना आवेशित वस्तु को इसके संपर्क में लाए, Q बराबर क्या है, इसके पास अभी क्या है, 0। अब क्या हो गया, ये जो प्लस है इसके इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, आकर्षित करेगा। इसके कारण क्या हो जाता है, इस उदासीन वस्तु में आवेशों का क्या हो जाता है, ध्रुवण। इस उदासीन वस्तु में क्या हो जाता है, आवेशों का ध्रुवण। इसको बोलते हैं पोलराइजेशन ऑफ चार्ज। अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इस आवेशित वस्तु ने क्या किया, इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या किया, आकर्षित, और प्रोटॉन को क्या किया, प्रतिकर्षित। इसको हम लोग क्या कहते हैं, आवेशों का ध्रुवण। ध्यान देखो इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, प्रोटॉन ध्रुवित, मतलब क्या हो गए, अलग अलग हो गए। ध्रुवण का मतलब होता है एक सिरा और दूसरा सिरा, प्लस और माइनस क्या हो गए, अलग अलग हो गए। तो सबसे पहले हमारे पास एक वस्तु थी, एक दूसरी चालक वस्तु को इसके संपर्क में लाए, जिसके कारण आवेशों का क्या हो गया, ध्रुवण। स्टेप बाय स्टेप अगले स्टेप में क्या किया, इस ध्रुवित आवेश वाली वस्तु की एक सतह को हम लोगों ने क्या किया, भूसंपर्कित। क्या किया हम लोगों ने, भूसंपर्कित। अब देखिए डायग्राम में, भूसंपर्कित करने पर क्या हो गया, ध्यान रखना, भूसंपर्कित करने पे क्या हो गया, ये जो प्लस आवेश है वो जमीन में चला गया। प्लस गति नहीं करता, इसने क्या किया, जमीन से इलेक्ट्रॉन लिए और यह आवेश कहां चला गया, वहां चला गया। ध्यान रखना हम लोगों ने क्या कर दिया, भूसंपर्कित। अब ध्यान रखना पृथ्वी से कितना भी आवेश लो दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैंने किसी वस्तु को भूसंपर्कित किया मतलब उसका नेट आवेश क्या होगा, 0। अगर प्लस है तो पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा, ले लेगा। अगर माइनस होता तो पृथ्वी को इलेक्ट्रॉन क्या कर दे देता, तो ये आवेश अपने आप क्या हो गया, निरस्त हो गया। क्या हो गया, निरस्त। ध्यान रखना भूसंपर्कन का मतलब क्या होता है, आगे डिटेल में पढ़ेंगे। इसमें क्या होगा, ये जो प्लस चार्ज है ये अर्थ से क्या ले लेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा, और प्लस माइनस करके सारे के सारे 6 प्लस हैं तो 6 इलेक्ट्रॉन लेके क्या हो जाएगा, निरस्त हो जाएगा। ध्यान रखना, तो हम लोगों ने क्या कर दिया, भूसंपर्कित कर दिया। अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, इस भूसंपर्कन को क्या कर देंगे, हटा देंगे। क्या कर देंगे, हटा देंगे। प्लस तो कहां चला गया, जमीन में चला गया। कहां चला गया, जमीन में। इसके पास अब केवल क्या रह गया, माइनस रह गया। क्या रह गया, माइनस रह गया। प्लस कहां रह गया, जमीन में। ध्यान रखना ये कुचालक स्टैंड है, इसको ध्यान रखना ताकि पृथ्वी से संपर्क में ना रहे। तो वो कहां चला गया, जमीन में चला गया। अब हटा दिया। अगले स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, इस छड़ को भी क्या कर देंगे, हटा देंगे। छड़ को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, अब ये माइनस क्या हो जाएगा, पूरे चालक गोले में एक समान रूप से क्या हो जाएगा, वितरित हो जाएगा। अब वस्तु कैसी हो गई, ऋण आवेशित। कैसी हो गई, ऋण आवेशित। ध्यान रखना, समझना इस चीज को। सबसे पहले हमारे पास एक गोला था, चालक था, पर आवेश क्या था, 0, कुचालक स्टैंड पे था। इसके पास हम क्या किए, एक धनावेशित वाली वस्तु लाए, जिसके कारण इसमें आवेशों का क्या हो गया, ध्रुवण हो गया। इसके बाद हम लोगों ने क्या किया, इसकी एक सतह को क्या कर दिया, भूसंपर्कित, जिसके कारण जो प्लस चार्ज है वो क्या हो गया, पृथ्वी के चार्ज से क्या हो गया, निरावेशित हो गया। क्या हो गया, निरावेशित हो गया। अब हम लोगों ने भूसंपर्कन को हटाया। भूसंपर्कन को हटाने पे क्या हो गया, ये माइनस मतलब प्लस तो क्या हो गया, चला गया, अब केवल माइनस है। इसके बाद इस छड़ को हटाया तो माइनस क्या हो गया, एक समान रूप से वितरित हो गया। अगर मैं नेगेटिव छड़ पास में लाता तो कैसा होता, पॉजिटिव छड़ पास में लाया तो कैसा हो गया, नेगेटिव। इसका मतलब प्रेरण विधि के अंदर जो छड़ लाई जाती है उसका विपरीत आवेश उसके अंदर क्या होता है, उत्पन्न होता है। तो यह विधि कौन सी है, प्रेरण विधि है। ध्यान रखना, तो कौन सी विधि, घर्षण विधि, चालन विधि और
परिहरण विधि, इस प्रकार से हम लोगों ने घर्षण की विधियों मतलब आवेशन की विधियों को समझा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा और आप इसी प्रकार इसको देखते रहे। और अगर जो भी आप सजेशन दे हमें मोस्ट वेलकम। और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें हो सके। थैंक यू।